कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्ते श्याम अचरण साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना और पूजन के संदर्भ में चर्चा चल रही थी, पूजन पद्धतियों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। बहुत बातें यहाँ बताई जा रही थी, जिसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ, इन सब के औचित्य का प्रकरण चल रहा था। जल से लेकर के जल, चंदन, अक्षत तक की चर्चा तो संक्षेप में हुई और कल पुष्प के औचित्य की चर्चा पर प्रकाश डाला गया था कि आखिर पुष्प की क्या ज़रूरत है। जो लोग पुष्प से पूजन करना मानते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि पुष्प से पूजन की जानी चाहिए, उन्हें एक बार महाराज साहब का आदेश ज़रूर देख लेना चाहिए। अनेक आगम प्रमाण दिए और फिर आगम के साथ साथ तर्क भी हैं, युक्तियाँ भी है, विवेक भी है। तर्क, युक्तियाँ और विवेक यदि साथ में होगा तो फिर जो भी आप करेंगे वह सब सही होगा। चलिए, पुष्प की चर्चा को तो हमने कल संपन्न कर दिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं नैवेद्य की ओर और फिर दीप की ओर। नैवेद्य की भी चर्चा संक्षेप में है, विस्तृत चर्चा तो दीप के संदर्भ में करेंगे। पेज नंबर कितना है बतला सकते हैं कि आप लोग? मेरे पास में पुस्तक लेके गया नहीं था मैं प्रतिष्ठा में, मिल जाएगा 1 मिनट में। मैं अभी प्रवचन शुरू करने के 2-4 मिनट पहले ही पहुंचा हूं बस। देखिए, ये पेज नंबर है 389 नंबर पेज निकालिए। नैवेद्य पूजन विधान। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य वास्तव में तो नैवेद्य शब्द का अर्थ होता है भोग सामग्री, भोज्य सामग्री। भोजन की सामग्री को नैवेद्य कहते हैं। मिठाइयों वगैरह को नैवेद्य कहते हैं। तो
वो नैवेद्य का क्या रोल है पूजन के समय में। यद्यपि जब पुष्प की चर्चा की तो बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया गया कि भैया आप तो इतना समझ लो जिसमें हिंसा नहीं हो वो काम करना है। आप इतना समझ लीजिए जिसमें आरंभ नहीं हो वो कार्य करना है, या फिर जिसमें कम से कम आरंभ हो वो काम करना है। नीलेश जी, कम से कम काम होवे, आरंभ होवे वो कार्य किया जाना चाहिए। देखें जरा यहाँ जो शब्दावली प्रयोग करते हैं उसमें क्या कहते हैं। नैवेद्य पूजन विधान। देवोर्मिन्द्रिय बलम प्रलयम करोति नैवेद्यमिन्द्रिय बल प्रदर्वाद में तत् चित्रम तथापि पुरत स्थित्य मर्हतो से शोभा बिभर्ति जगतो नयनोत्सवाय। यह श्री जिनेंद्र देव तो समस्त इंद्रियों के बल को नष्ट कर रहे हैं। भाई साहब, भगवान तो भगवान है, प्रभु तो प्रभु है। समस्त इंद्रियों के बल को नष्ट कर रहे हैं भगवान के तो इंद्रियां है नहीं। नेवज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा, ऐसा पूजा की लाइन है ना। नेवज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा, प्रभु तुम डिंग सोहे सार, अचरज है पूरा। नेवज इंद्रिय बलकार, नेवज तो इंद्रियों को बल प्रदान करने वाले होते हैं। भोजन सामग्री, भोग सामग्री, ये तो इंद्रियों को बल प्रदान करने वाली है। लेकिन प्रभु आपके तो इंद्रियां ही नहीं है, आप तो इंद्रियातीत हो गए हो। इसलिए आपने तो इंद्रियों के बल को एक प्रकार से नष्ट कर दिया है। इंद्रिय बल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो अनंत बल के धनी हो गए हो। और यह नैवेद्य इंद्रिय बल को बढ़ाते हैं और खाने योग्य हैं। क्या फिर भी अरहंत भगवान के सामने चढ़ाया हुआ यह नैवेद्य समस्त जगत के नेत्रों को उत्साह के लिए शोभा को धारण करे हैं। बस सो तुम डिंग सोहे सार, अचरज है पूरा। प्रभु अचरज है, इसमें शोभास्पद बात यहाँ कह रहे हैं। चलिए, ये तो नैवेद्य की चर्चा हुई। आचमन क्या होता है, हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी। आचमन शब्द का प्रयोग अंजुलि के माध्यम से जल ग्रहण करने को आचमन कहते हैं। उसका निषेध। प्रश्न, शास्त्रों में भगवान जिनेंद्र देव के वास्ते आचमन कराना लिखा है, सो जिनमत के मान्य है या नहीं? उत्तर कहाँ से आ गई ये बात? उत्तर में ही महाराज साहब पूछ रहे हैं कौन सा शास्त्र ये बतलाता है कि आचमन करना चाहिए। जैन शास्त्रों की बात तो है नहीं, जैन शास्त्रों में तो आचमन की बातें आती नहीं है। प्रश्नकर्ता ही लिख रहा है खुद ही। त्रिवर्णाचार में लिखा है, उसका पद्य निम्नलिखित है। ओम ह्रीं क्ष्वीं क्ष्वीं वम वम हंसं तं पं द्रां द्रीं द्रीं हंस स्वाहा। क्या लिख रहे हैं ये? इसके बाद पाद्य विधि कर जल से जिनेंद्र देव को आचमन करावें। पाद्य विधि मतलब पीने की विधि, इसका नाम पाद्य। पाद्य मतलब पीना, पीने संबंधी विधि के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। पाद्य विधि कर आचमन करावें, पीने की विधि कराएं, इस तरह का उत्तर। इसी प्रकार के भाव को लिए हुए एक श्लोक वैष्णव संप्रदाय के कुवलिया ग्रंथ में है। ततः भोक्तुम विधिम कृत्वा
जलय राचम ये प्रभु। कह रहे हैं इस प्रकार का कथन जैन मत में नहीं है। माने ये आचमन की जो पद्धति है ये हमारे यहाँ नहीं है। ये ऐसे इस तरह से जल पानी लिया और उसको ऐसे ग्रहण करना, ये सब श्वेतांबर मत में कहा हो सकता है। कवलाहार वगैरह के संबंध में इस तरह की बात कही गई हो सकती है। इस प्रकार का कथन जैन मत में नहीं है, कारण कि भगवान तो वीतराग हैं न कि सराग। तब उनके मुख में पानी से आचमन कराना कैसे बनेगा। अतः यह कथन वैष्णव संप्रदाय का समझना चाहिए, उसी को थोड़ा फेर फार कर त्रिवर्णाचार में लिख दिया है। उसको जिन मत में मान्य नहीं समझना चाहिए। माने ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को जैन मत में मान्य नहीं समझना चाहिए, ये जैन मत की बातें नहीं हैं। चलिए अब प्रकरण कुछ शुरू होता है यहाँ दीप के संदर्भ में। दीप माने होता है दीपक। अब साहब दीपक चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, दीपक जलाएं कि नहीं जलाएं, दीपक से आरती करें कि नहीं करें, बोलो। प्रश्न खड़ा होता है ऐसा। दीपक, और दीपक तो बहुत, दीपक तो जलना चाहिए साहब, दीपक तो जलना चाहिए। बहुत खतरनाक है, क्या बात कर रहे हो आप। ये दीपक, ये लिख रहे हैं अभी दीपक से पूजन, और पीछे इस बात का स्पष्टीकरण किया ही जा चुका है। जब हमारे यहाँ इस पूजन पद्धति में सामने बैठे हुए जो जिनेंद्र देव हैं वे ही स्थापना निक्षेप के विषय हैं, तो फिर दीप की भी स्थापना कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ गया। जब सामने ही दीप है, सामने ही स्थापना निक्षेप है, तो चाहे अक्षत हो, चाहे पुष्प हो, चाहे नैवेद्य हो, सभी स्थापना निक्षेप के विषय होने चाहिए ना। जब जिनेंद्र देव में हमने स्थापना कर ली है तो यहाँ पर भी हम स्थापना ही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम स्थापना ही करेंगे, ये स्थापना निक्षेप का विषय है। इसलिए कोई दीपक जलाने का विधान नहीं है। और वास्तव में जहाँ जहाँ दीपक शब्द का प्रयोग किया है, मैं तो सच में आपको प्रमाण दे सकता हूँ। महाराज साहब ने तो यहाँ लिखे ही होंगे, जितने इन्होंने यहाँ लिखे हैं उसके अतिरिक्त भी मैं आपको कई तर्क, युक्तियाँ, न्याय और प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करूँगा इसके संबंध में कि ज्ञान के लिए प्रयोग किया है। अज्ञान तिमिरांधानाम, ऐसे ऐसे प्रयोग हैं अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देने के लिए, ऐसे प्रयोग किए हैं। दीप के लिए शुभ दीपकम, ऐसे शब्द का जो प्रयोग किया है ना, जहाँ जलाते हैं वेदी प्रतिष्ठाओं वगैरह में भी, और जहाँ जहाँ इस तरह के दीप के लिए छंद प्रयोग किए जाते हैं। अजीत जी भाई साहब, आपको तो संभवतः याद भी होंगे वे सब श्लोक। तो उन श्लोकों को यदि बारीकी से आप देखेंगे तो उसमें अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए दीपक का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो जिससे अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो, वो दीपक तो ज्ञान दीपक है। इसलिए काफ़ी सालों पहले जब प्रतिष्ठाचार्य शिविर लगाया गया तो हमारे जो प्रतिष्ठाचार्य सम्माननीय इंदौर के रमेश चंद जी बांझल साहब हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया, बताया कि भाई अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए जहाँ दीपक स्थापयामी की जहाँ चर्चा की हो, वहाँ जनवाणी विराजमान होनी चाहिए। नाथूराम जी प्रेमी इंदौर वाले, उनके प्रमुख शिष्यों में जो अपने रमेश चंद जी बांझल साहब हैं, उन्होंने कहा क्योंकि अज्ञान अंधकार को दूर करने का प्रसंग है ना, तो अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला दीपक स्थापित करो। पता है और कितने प्रमाण। श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। क्या क्या लिखा।
श्री जिनेंद्र देव की जो ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, वो दीपक की शिखा के समान है। यदि वो श्री जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि रूपी दीपक की शिखा नहीं होती तो जगत के जीवों को ये मुक्ति का मार्ग कैसे प्रकाशित होकर के दिखाई देता। इसका मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि ही असली दीप है, वो दीपक है। जिनवाणी के लिए दीपक शब्द का प्रयोग किया है। श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम। और भी मैं बहुत सारे प्रयोग आपको बतला सकता हूँ इस तरह के, जिनके जहाँ जहाँ जिनागम में दीप शब्द का प्रयोग या दीपक शब्द का प्रयोग जिनवाणी के अर्थ में किया है। ज्ञान दीपक, क्या ज्ञान दीपक ऐसे शब्द का प्रयोग हमारे फूलचंद जी हैं शास्त्री, उन्होंने ज्ञान दीपक शब्द को काफ़ी प्रचारित कर रखा है। ज्ञान दीपक, तो दीपक तो वास्तव में ज्ञान का होना चाहिए, ज्ञान दीपक जलाया जाना चाहिए। देखिए फिर भी जो जगत में दीपक दिखाई देते हैं, ये जगत के दीपक बाहरी अंधकार को दूर करने में समर्थ तो हो सकते हैं, लेकिन अज्ञान अंधकार को दूर करने में कदापि समर्थ नहीं हो सकते। कदापि नहीं, कभी भी संभव नहीं है। माने आप बाहर में दीपक कितने भी जला लो, कितना भी उसमें तेल डाल लो, कितना भी उसमें घी भर लो, लेकिन वो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते। मोह अंधकार को दूर करने वाला जो सच्चा दीपक है, जिसके लिए कहा है, देखो मोह अंधकार को दूर करने वाला जिसे दीपक कहा गया है, वो तो ज्ञान दीपक ही है। बढ़ जाते हैं जी साहब, देखिए क्या लिखते हैं यहाँ, पढ़ते हैं। ततो रत्न दीपैर, ततो रत्न दीपैर जिनांग द्युतीनां प्रसर्पेण मंदीकृतात्म प्रकाशैः जिनार्क शची प्राचेत चद्भक्ति निघान भक्त्या हि युक्तं विदन्त्यप्ययुक्तम् ततो रत्नदीपे जिनांग द्युतीनाम। देखो धुन ख्याल में नहीं आवे तो श्लोक कैसे पढ़ने में आता है, और धुन पकड़ में आते ही उस धुन का, उस श्लोक का स्वरूप ही मानो बदल जाता है। ततो रत्नदीपैर्जिनांग द्युतीनां प्रसर्पेण मंदीकृतात्म प्रकाशै जनार्क शची प्राची भक्ति निगान भक्ता हि युक्तं विदन्त्यप्ययुक्तम्। अर्थ, आदि पुराण में इंद्राणी है, सो रत्नों के दीपक को लेकर श्री जिनेंद्र नामक सूर्य की पूजा करती भई। आदि पुराण में ऐसा उल्लेख है कि इंद्राणी रत्नों के दीपक लेकर भगवान जिनेंद्र देव की क्या करती भई, जिनेंद्र नामक सूर्य की पूजन करती भई। कैसा है जिन सूर्य जिसने अपनी आत्मद्युति से उन रत्नों के दीपकों की कांति को मंद कर दिया है। कैसा है वो, क्या आरती करना योग्य है। देखो एक बात तो ऊपर ये आ गई कि रत्न दीपक सूर्य घी दधी, तो रत्न दीपक की चर्चा है जगह जगह जनागम में। जहाँ जहाँ तिलोय पंडिती में देवों के माध्यम से दीपकों का प्रसंग आया है, वहाँ वहाँ उन्होंने रत्न दीपक की चर्चा कर दी है। रत्न दीपक है भाई साहब, तो रत्न दीपक तो अहिंसक होता है। रत्न दीपक में तो मच्छर भी नहीं होते हैं, रत्न दीपक में तो हिंसा भी नहीं होती है, रत्न दीपक तो बुझता भी नहीं है। क्या
रत्न दीपक को तो बुझाया भी नहीं जा सकता है। वो रत्न दीपक तो सिर्फ रत्नों के प्रकाश जैसा ही है, माने वो तो रत्नों का ही प्रकाश है रत्न दीपक। वास्तव में असली में जो दीपक हैं वो तो रत्न दीपक ही है। और जो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति शब्द का प्रयोग करते हैं वो ज्ञान दीपक है। तो इस तरह से एक रत्न दीपक हो गया, एक ज्ञान दीपक हो गया। और जो जगत में प्रकाश का कारण बना है ऐसा दीपक, बोले सो तो ठीक नहीं है, है ना। वैसे आरती शब्द का जो अर्थ होता है वो तो भगवान का गुणानुवाद होता है, लेकिन इस दुनिया में, इस जगत में आरती शब्द दीपक से घुमा करके की जाने के अर्थ में ही प्रसिद्ध हो गया है, रूढ़ हो गया है। इसलिए यदि अभी ये महाराज साहब लिखेंगे, नीचे कहेंगे कि आरती नहीं करना चाहिए, तो इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि ये दीपक से की गई आरती के निषेध में बात कर रहे हैं। भाई साहब, ये आरती कहाँ से आ गई है, ये आरती चली कहाँ से है, ये आरती की परंपरा कहाँ से चली है। प्राचीन काल से चली आ रही है ये परंपरा, और कैसी चली आ रही है। माने पुराने समय में पहले लाइट नहीं होती थी। जब लाइट नहीं होती थी तो शाम के समय क्या करें, भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने का तो भाव श्रावकों का होता ही है। सुबह शाम 2 टाइम जिनेंद्र देव के दर्शन करावे, सुबह उठते ही पहले और रात्रि को भी एक बार, शाम के समय भी। कहते हैं ना दियावत्ती का समय है, ऐसा मतलब उसे संध्या काल, संधि काल का समय है, सामायिक का समय होता है, जिनेंद्र देव के दर्शन का समय होता है। तो दीपक को जलाया जाता था, क्योंकि लाइट तो थी नहीं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, कोई 100-125 साल पहले की बात कर रहा हूँ लगभग। अब आप सोचिए उस समय दीपक ही सहारा था, लाइटें होती नहीं थी। संध्या का समय, भोजन आदि से निवृत्त हो गए। अब जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है तो वहाँ जाकर के दीपक भी जलाते थे। अब एक जगह पर दीपक जला दिया और सामने भगवान को देखा तो अब दिखते ही नहीं है ढंग से, वो दीपक से कितने से दिखेंगे। तो दीपक को हाथ में लिया और दीपक को हाथ में लेकर के और ऐसे दीपक को ऐसे घुमाया, नीचे से लेकर ऊपर तक भगवान के। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। आप समझ रहे हैं, ख्याल में आ रही है क्या बात। ये हाथ जो है ये इस तरह से क्यों घुमाया जा रहा है, दीपक हाथ में लेकर के ये क्यों घुमाया जा रहा है, इसके पीछे क्या हेतु रहा होगा। इसके पीछे एक ही हेतु है, प्रभु आपके दर्शन गहराई से, निकटता से और नज़दीकी से, और दीपक का प्रकाश आपके अंग अंग पर पड़ जाए। इसलिए वास्तव में ये दीपक हाथ में लेकर के मैं घुमा रहा हूँ, ऐसा है। लेकिन अब आज तो लाइट है, तो आज तो दीपक का औचित्य ही समझ में नहीं आता है। जब लाइट नहीं थी तो दीपक की उपयोगिता समझ में आती थी, जब लाइट नहीं थी तो दीपक का उपयोग समझ में आता था, जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए उसकी उपयोगिता समझ में आती थी। अब तो कुछ उपयोगिता नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।